नमस्ते। स्टील बनाने की प्रक्रिया में एक ऐसा छिपा हुआ खतरा होता है जो जानलेवा साबित हो सकता है। जी हाँ, और आज हम बात करेंगे ब्लास्ट फर्नेस गैस के इसी खतरे की, वो भी मिहिर कर्ण द्वारा तैयार किए गए एक खास ट्रेनिंग मॉड्यूल के जरिए। ये एक ऐसा विषय है जहाँ सही जानकारी और जिंदगी के बीच का फासला बहुत कम होता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये जो दिख रहा है ना, ये है ब्लास्ट फर्नेस। समझ लीजिए, स्टील बनाने की पूरी प्रक्रिया का पावर हाउस। लेकिन जहाँ इतनी जबरदस्त ताकत होती है, वहाँ खतरा भी उतना ही बड़ा होता है। और ये खतरा आता है एक गैस से। नाम है ब्लास्ट फर्नेस गैस। मिहिर कर्ण अपने मॉड्यूल में सबसे पहली बात यही कहते हैं, अपने दुश्मन को पहचानो। और यहाँ हमारा दुश्मन है ये गैस। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि ये अनदेखा अनजाना खतरा असल में है क्या। ब्लास्ट फर्नेस गैस, जिसे शॉर्ट में बीएफ गैस भी कहते हैं, लोहा बनाने की प्रोसेस में बाय प्रोडक्ट के तौर पर निकलती है। और इसकी जो नेचर है वही खतरनाक है। ये गर्म है, जहरीली है, इसमें धूल होती है और तो और ये विस्फोटक भी हो सकती है। अब जरा इसके कॉम्पोजिशन पर नजर डालते हैं। इसमें ज्यादातर तो नाइट्रोजन है, करीब 55%। फिर 15% कार्बन डाइऑक्साइड और ये देखिए 23% कार्बन मोनोऑक्साइड। यही है वो चीज जो इसे इतना ज्यादा खतरनाक बना देती है। असल में इस पूरी कहानी का असली विलन यही कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड सच में एक खामोश कातिल। इसे कभी भी हल्के में लेने की गलती नहीं करनी चाहिए। बस ये 3 शब्द हमेशा याद रखिए: रंगहीन, गंधहीन और जानलेवा। इसकी ना कोई महक होती है, ना कोई रंग। और यही बात कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग को इतना ज्यादा खतरनाक बनाती है। इसका पता लगना ही लगभग नामुमकिन है, जब तक कि बहुत देर ना हो जाए। ये टेबल, इसे बहुत ध्यान से देखना होगा। सिर्फ 200 ppm, मतलब बहुत ही कम मात्रा में 2-3 घंटे में हल्का सिर दर्द शुरू हो जाता है। और अगर ये मात्रा बढ़कर 1600 ppm तक पहुंच जाए, तो सोचिए, सिर्फ 20 मिनट के अंदर इंसान बेहोश हो सकता है और 2 घंटे के अंदर मौत भी मुमकिन है। अंदाजा लगाइए कि ये कितनी तेजी से असर करता है। तो ठीक है, खतरा तो समझ में आ गया, पर अब सवाल ये उठता है कि इससे बचना कैसे है। यहीं पर मिहिर कर्ण के मॉड्यूल का दूसरा हिस्सा काम आता है, हमारा डिफेंस यानी बचाव। इसमें वो सारे तरीके और नियम हैं जो हमें सेफ रखते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड की निगरानी के लिए देखिए 2 मेन तरीके हैं। एक होते हैं स्टैटिक डिटेक्टर्स, जो एक जगह पर लगा दिए जाते हैं और पूरे एरिया पर लगातार नजर रखते हैं। और दूसरा, सबसे जरूरी, पर्सनल मॉनिटर। ये हर एक कर्मचारी को हमेशा अपने साथ रखना होता है ताकि उनकी पर्सनल सेफ्टी बनी रहे। मिहिर कर्ण ने इससे निपटने के लिए एक बहुत ही सीधा साधा 5 स्टेप प्लान दिया है। पहला, लीक का सोर्स पता करो। दूसरा, खतरे का लेवल समझो। तीसरा, सिचुएशन के हिसाब से सही फैसला लो। चौथा, बचाव के उपाय जैसे रेस्पिरेटर्स और वर्क परमिट लागू करो। और पांचवा, ये पक्का करो कि सारे नियमों का ठीक से पालन हो रहा है। और ये कुछ ऐसे नियम हैं जिन्हें कभी नहीं तोड़ा जा सकता। बिना इजाजत के ऐसी जगह पर बिल्कुल नहीं जाना है। वर्क परमिट तो चाहिए ही चाहिए। और पर्सनल CO डिटेक्टर हमेशा साथ हो। ये कुछ बुनियादी बातें हैं जो किसी की जिंदगी बचा सकती हैं। अब आते हैं मिहिर कर्ण के मॉड्यूल के आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, इमरजेंसी में क्या करना है। देखिए, अगर खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाए, तो उस वक्त उठाए गए सही कदम ही किसी की जान बचा सकते हैं। सबसे पहले और जरूरी बात है लक्षणों को पहचानना। अगर किसी को या साथ काम करने वाले को अचानक सिरदर्द, चक्कर आना या उल्टी जैसा महसूस होने लगे, तो इसे मामूली बात समझकर नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। ये CO पॉइजनिंग के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। अगर कोई इसकी चपेट में आ जाता है, तो फर्स्ट एड के लिए ये कदम उठाने हैं। सबसे पहले पीड़ित को फौरन ताज़ी हवा में ले जाएं। उसके तंग कपड़े, जूते, बेल्ट वगैरह ढीले कर दें। अगर वो होश में है, तो उसे गहरी सांस लेने के लिए कहें। ऑक्सीजन अवेलेबल है तो जरूर दें। और हाँ, तुरंत गैस सेफ्टी को खबर करें ताकि लीक को रोका जा सके। ताज़ी हवा और ख़ास तौर पर ऑक्सीजन देना ये सबसे अहम तत्काल इलाज है। ऑक्सीजन क्या करती है? ये खून में जाकर कार्बन मोनोऑक्साइड को उसकी जगह से हटाती है और उसके जहरीले असर को बेअसर करती है। इससे शरीर को रिकवर होने का मौका मिल जाता है। और अगर कोई बड़ी घटना हो जाती है, तो उसके लिए एक पूरा प्लांट वाइड इमरजेंसी प्लान होता है।
मतलब उस एरिया को तुरंत आइसोलेट करना, वहां से सभी लोगों को बाहर निकालना, इमरजेंसी कंट्रोलर को इन्फॉर्म करना और रेस्क्यू और सेफ्टी टीमों को फौरन बुलाना। तो आखिर में बस एक सवाल, अपनी सुरक्षा अपनी ही जिम्मेदारी होती है। ये सब जानने के बाद सवाल ये है कि हम तैयार हैं या नहीं, क्योंकि याद रखिए, तैयारी ही बचाव का सबसे मजबूत हथियार है।